अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ राशिद हसन और मेरे साथ हैं ताज सराज। थंबनेल देख के जो है आपने समझ तो लिया होगा कि इस वक्त हम कहाँ मौजूद हैं। इस वक्त शरफाबाद पे हैं और आपके लिए एक बहुत ही स्पेशल चीज़ लेकर आए हैं। जी दावा भाई, क्या लेकर आए हैं? जी भाई, स्पेशल चीज़ राशिद भाई ने बता दो दिया, ख़ास चीज़ लेके आए। असल में फ़ास्ट फूड हम खाते रहते हैं, देसी आइटम भी हम खाते रहते हैं, बारबेक्यू आइटम हम खाते रहते हैं। तो हमने सोचा कि क्यों ना आप लोगों को कोई ऐसा आइटम ट्राई करवाया जाए और ऐसी चीज़ का रिव्यू दिया जाए जो कि पाकिस्तान के डिश से थोड़ा हट के हो। तो आज हम इसी मकसद के लिए शरफाबाद में मौजूद हैं और उस डिश को ट्राई करने वाले हैं जो कि ख़ास तौर पे इंडिया में बहुत मशहूर है और इंडिया साउथ इंडियन खास तौर पे, और इंडिया में जो है वो बहुत खाई जाती है। पाकिस्तान में अब इसका ट्रेंड चल पड़ा है, तो उसी आज हम आए हैं। फिर हम थोड़े से इंडियन होते जा रहे हैं। डोसा पॉइंट पे आए, तो डोसा ट्राई भी करेंगे, आप लोगों को बनते हुए दिखाएंगे और कौन कौन से डोसे हैं वो भी आप लोगों को दिखाएंगे। हमारे साथ रहिएगा क्योंकि सीन ऑन है। जी शरफाबाद चौरंगी पर ये जो डोसा पॉइंट मौजूद है, इसका लोकेशन आप समझ लीजिए। ये सामने बादराबाद चौरंगी है, ये सीधी आ रही है शरफाबाद, आगे जाके जेल रोड लगती है और दरमियान में आप देखें बिल्कुल चौरंगी की ये HBL है, इसके साथ ही है डोसा पॉइंट बैठा हुआ है। तो यहाँ चलते हैं, चल के आपको दिखाते हैं कि क्या सूरत हाल है, क्या तैयारी चल रही है। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है जनाब वाला, खैरियत से हैं? भाई आपको डिस्टर्ब कर रहे हैं थोड़ा सा। क्या बना रहे हैं आप इस वक्त? जी मैं बना रहा हूँ मसाला डोसा। ओके, मेरे ख्याल है सबसे ज़्यादा चलने वाला डोसा में मसाला डोसा ही है। मसाला डोसा ही है, उसका रीज़न ये है क्योंकि ये ट्रेडिशनल है। मकसद ये है कि जो बेसिकली साउथ इंडियन जो है ना, वो मसाला डोसा ही है। सही। ये बताइए कब से हैं आप ये शरफाबाद चौरंगी पे? मुझे शरफाबाद में होगा तकरीबन 9 महीने। 9 महीने हो गए। कौन कौन से डोसे आपके पास हैं? मेरे पास है चिकन चीज़ है, बीफ चीज़ है, बीफ है, मसाला है, न्यूटेला है, पिज़्ज़ा डोसा है, स्पिट्ज़ा है, एग एंड चीज़ है। मेरे पास 7-8 हैं डोसे। अच्छा, रेट के लिहाज से आपके क्या मतलब किस रेट पे आप दे रहे हैं, थोड़ा सा बता भी दें। मेरे रेट जो हैं आम जो कराची में और जो डोसे जो यानी कि सेल कर रहे हैं उनसे तो बहुत ही कम रेट है। कम रेट है, मुनासिब रेट पे आप दे रहे हैं। मुनासिब रेट पे मैं दे रहा हूँ। और क्वालिटी भी आप जो है वो किस तरह की? अल्हम्दुलिल्लाह मुझे क्वालिटी का जो है ना, कस्टमर से भी रिव्यू है कि आप माशाल्लाह क्वालिटी क्वांटिटी बिल्कुल सब जो है ना प्रॉपर है आपका, किसी कस्टमर की कोई कंप्लेन नहीं है। ओके, अच्छा ये बताएं कि ये जो ख़ास इंडियन डिश है, इसको आप कहेंगे कि इंडियन डिश 100% है या आपकी कोई ईजाद करता है? देखें, बेसिकली मसाला डोसा इंडिया में खाया जाता है, चिकन हमारी ईजाद करता है, बीफ हमारी, क्योंकि वहाँ पे खाया नहीं जाता बीफ और चिकन ना। और बाकी है इसके साथ नारियल की चटनी होती है, वो सेम है हमारी। सांभर की दाल होती है, वो सेम है हमारी। ये जो मसाला डोसा है बेसिकली यही इंडियन है बिल्कुल, और यही वहाँ पे खाई जाती है, आप ये कहना चाहते हैं? बिल्कुल। चलें जी, ठीक है जी। ता भाई क्या प्रोग्राम है, फिर चेक करें भाई साहब से। यार एक जो है हमें डोसा चेक कराओ ताकि आइडिया हो हमें मसाला डोसा का कि क्या सूरत हाल है। अच्छा तो दोस्तों, हमारा साउथ इंडियन डिश मसाला डोसा हाज़िर है और साथ में चीज़ें तो मौजूद है, मैं बता देता हूँ। फिर भी हमने सादा मंगवाया मसाला डोसा, जो रिवायती होता है डोसा। नारियल की चटनी है, साथ में सांभर की दाल है और हरी चटनी। ये पाकिस्तानी टच दिया है उन्होंने। वैसे साउथ इंडियन में ये चटनी होती नहीं है, मगर इन्होंने जो है पाकिस्तानी टच देने के लिए हरी चटनी दी है। थोड़ा सा नीचे का हिस्सा जो है इसका सौगी हो गया है क्योंकि रखा हुआ था, और ऊपर से क्रिस्पी है। और इन्होंने कटिंग जो दी है ना, वो इस तरह से क्रॉस मारा है पिज़्ज़ा स्टाइल में। ठीक है जी, इसको मैं सांभर के साथ ट्राई करता हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसका जो बीटर है वो तो क्रिस्पी है और जो आलू मसाला डाला हुआ है वो जैसे हमारे यहाँ भुर्ता बनता है, आलू का भुर्ता, उस टाइप की मुझे चीज़ लग रही है। कलौंजी वगैरह डली हुई, इसमें करी पत्ता डाला हुआ है, तो एक अच्छा सा टेस्ट डेवलप हो रहा है। अंदर जो फिलिंग है वो कुछ इस तरह की आ रही है जैसे हलवा पूरी में हम जो आलू की तरकारी हम खाते हैं, बिल्कुल सेम उसी तरह का जायका आ रहा है फिलिंग का।
सांभर जो है हल्का सा खट्टा सा है और उससे खटास थोड़ी मिलके जो है ना जायका उसका अच्छा डेवलप हो रहा है। चूँकि ये थोड़ा सा क्रिस्पी है तो क्रिस्पी खाने से जो है ना और एक तरह से मज़ा आ रहा है। क्रंच क्रंच जो है ना मुंह में जाते ही जो है थोड़ा सा क्रंच क्रंच सा हो रहा है। और जो चटनी है ये इसका टेस्ट जो है माइल्ड है, बहुत ज़्यादा स्पाइसी नहीं है, मगर जो मसाला इसका है वो स्पाइसी है आलू वगैरह, तो जायके के अतबार से मैं समझता हूँ मुनासिब जाएगा। फ़ौरन अगर आप इसको ले लेंगे तो एक क्रंची आएगा, लेकिन अगर आप इसको रख देंगे थोड़ा सॉगी हो जाएगा तो वो फिर क्रंच पना इसके अंदर इसका नहीं आएगा। तो बेहतरीन है भाई, 250 रुपये में और क्या चाहिए आपको। सर दोस्तों डोसा तो हम लोगों ने खा लिया, बड़ा ही चटपटा डोसा था। यहाँ पे ख़ास चीज़ नज़र आई है जो हमारी नानी और दादियाँ भी जो घरों में इस्तेमाल करती थी, वो है पानदान। ये आप लोगों को भी दिखाता हूँ, यहाँ पे पानदान हमें नज़र आ गया है। तो पानदान में हम लोगों का काम यही होता था कि छोटे बच्चे जो है ना वो दादा दादी से छुप के जो है वो पानदान खोलते थे और जो है उसमें टॉफ़ियाँ वगैरह रखी होती हैं वो खाते थे। आज हम आपको पानदान पे ले चलते हैं और पान वान खिलाते हैं। अस्सलाम वालेकुम। खैरियत से हैं जनाब? सलाम ठीक-ठाक हैं भाई माशाल्लाह। समझ लें कि दादा बैठे हैं, हमारी दादियाँ और नानियाँ जो हैं पानदान इस्तेमाल करती थी, बैठे हुए भी दादा ही हैं। तो बहुत अच्छा आइडिया है माशाल्लाह आपका। थोड़ा सा मुझे बताएं कि आपके क्या रेट वगैरह हैं, कौन कौन सा आपके पान के पास पूरा मेन्यू है इसका, पूरा मेन्यू है इसका, ये देखिए। हमारा जो ये पानदान है आप ये देखें, अंकल ने बहुत ही एडवांसमेंट के साथ जो है वो काम शुरू किया हुआ है। ये आप आ जाएँ, ऊपर से शुरू ना करें, बिल्कुल बच्चे ना देखें, नीचे आ जाएँ। मीठा पान 50 रुपये, 7 अप पान 50 रुपये, अच्छा सौंफ खुशबू भी है 50 रुपये, और नीचे आ जाएँ 7 अप, बॉम्बे पान और राजा साहब डबल पान। ज़बरदस्त भाई। अच्छा ये 7 अप पान जो है उसका क्या है आइडिया? मिंट पान होता है, 7 अप मिंट पान होता है। अच्छा उसमें क्या सौंफ खुशबू वगैरह डालते हैं उसके अंदर? अच्छा ये आगे भी देखते हैं हम, फ्लेवर पान भी है जनाब, स्ट्रॉबेरी, ब्लूबेरी, लीची, ऑरेंज, पाकोला, चॉकलेट, एक्सक्लूसिव पान भी है जी, फायर पान। वाह भाई, फायर पान 150 का मिल रहा है यहाँ पे। ड्राई फ्रूट, गुलाब जामुन, गुलाब पान हो गया, कश्मीरी हो गया, और तुलसी हो गया, हनी पान हो गया, दुल्हन पान हो गया, और कुल्फ़ा पान हो गया। भाई ये दुल्हन पान तो हम नहीं खा सकते क्योंकि ये दुल्हनों के लिए ख़ास दुल्हनों के लिए ख़ास होता है। खुला पान नहीं है अंकल के पास तो। भाई मैं तो 7 अप पान खाऊंगा। तो भाई आप कौन सा लेंगे? सौंफ खुशबू। अच्छा एक जो है 7 अप पान और एक सौंफ खुशबू पान, ये थोड़ा सा ट्राई करवा दें। अच्छा आप देखें इनके दुकान पे इनोवेशन मिल रही है। आप रैपर भी देखें, जो पान जिसमें रैपर किया हुआ है इनके अपने नाम से इन्होंने रैप किया हुआ है, पानदान। आप देखें, अच्छा आइडिया है। देखें अलग अलग उसमें ये इस तरह की पैकिंग में भी है, मुख्तलिफ पैकिंग में दस्तयाब है। अच्छी चीज़ है ये, देखें आप। अच्छा हमने जो ऑर्डर दिया पान का 7 अप पान है और एक सौंफ खुशबू है। ये 7 अप पान तैयार हो रहा है, कत्ता चूना अंकल ने लगा दिया है और 7 अप डाल दिए, और ये सौंफ खुशबू तैयार हो रहा है। ये डाली अंकल ने अनमोल, और ये क्या चीज़ है? ये खुशबू। और ये क्या चीज़ है? सिल्वर बॉल, लाल छालिया। इसमें भी डालें ना सौंफ खुशबू तैयार। राशिद भाई का स्पेशल पान तैयार हो रहा है, वो अंकल कह रहे हैं अलग चीज़ डालेंगे इसमें। एक अच्छा जी, अजीब इत्तेफाक है कि हमारी जो लास्ट वीडियो थी उसमें भी जो है वो पान हमने खाया था और आज भी हमने जो है वो पान खाया।
बिल्कुल बराबर में डोसा के था और हमें थोड़ी सी यूनिक चीज़ लगी थी, तो हमने सोचा कि अंकल का जो पानदान जो है और वाकई में यूनिक है। मैंने वैसे पान की दुकानों पे नहीं देखा कि आपके पास मेन्यू कार्ड मौजूद हो और इस तरह से जो है पैकिंग उनके ब्रांड के नाम वैसे से हो। पनवाड़ी के पास भी है। अच्छा। पनवाड़ी अगर आप जाएँ तो वहाँ पर भी आपको मिल जाएगा, लेकिन ये कि यहाँ पर फायर पैन जो है सस्ता है। सही है। 150 रुपये का फायर पैन है, वो हमने ट्राई नहीं किया। जबकि पनवाड़ी पे आप जाएंगे तो 1000 रुपये का मिलेगा आपको फायर पैन। 1000 रुपये में आग खाएँ आप। जी हाँ। तो उम्मीद है आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें। कमेंट करना ना भूलें, इंस्टाग्राम के अकाउंट को भी हम फॉलो करें। मुलाकात होगी किसी नए व्लॉग पे किसी नई जगह पर, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़।